सौरभ आर्मी में ऑफिसर था। मूल रूप से मध्य प्रदेश में रहने वाले सौरभ की पोस्टिंग राजस्थान में थी। घर से ज्यादा दिन दूर रहने के कारण सौरभ बोर हो जाता था। यार दीपक, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। घर से दूर इस रेगिस्तान में पड़े रहना बड़ा ही अकेलापन महसूस होता है। अगर ऐसा है तो कोई लड़की ढूंढ ले। यार ढूंढ तो रहा हूँ पर कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही। एक दिन सौरभ ने मोबाइल पर एक लड़की का मैसेज आया। हाय, मेरा नाम सोफिया है। मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में रहती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने तुम्हारा नंबर फॉरेस्ट से लिया है। मैं राजस्थान घूम चुकी हूँ। क्या तुम मुझे घुमा सकते हो? सौरभ ने सोफिया की प्रोफाइल पर उसके फोटोज देखे तो उसे सोफिया पसंद आ गई। सौरभ ने सोफिया से फोन पर बात की। राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें राजस्थान घुमा दूंगा। पूरा राजस्थान मेरा देखा हुआ है। सोफिया राजस्थान आ गई। सौरभ और सोफिया दिन भर बातें करते रहे। तुम पाकिस्तान में क्या काम करती हो? मैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स हूँ। रात में सौरभ और सोफिया होटलों में गए, लेकिन किसी होटल ने उन्हें रूम नहीं दिया क्योंकि वह शादीशुदा नहीं थे। अब तो एक ही तरीका बचा है कि हम दोनों अलग अलग कमरे ले। नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही ठहरना है। होटल में रूम नहीं मिलता तो हम कहीं और ठहर जाते हैं। तभी उन्हें खंडहर दिखाई दिया। उन दोनों ने रात वहीं पर बिताने का फैसला किया। सोफिया जमीन पर बैठ गई और सौरभ की गोद में सिर रखकर लेट गया। आकाश में बादल छाए और ठंडी हवा बहने लगी। सौरभ को नींद आ गई। कुछ देर बाद पानी की बौछार से सौरभ की आँख खुली तो उसने देखा कि वहाँ एक भयानक चुड़ैल की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। सो जा सोना बाबू, सो जा। सौरभ वहाँ से उठकर भागा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि बारिश में नहा रही सोफिया। तुम यहाँ हो? तुम भी आ जाओ और बारिश में नहा लो। मैंने एक चुड़ैल को देखा। सोफिया जोर से हंसने लगी। तुम पागल हो गए हो? सोफिया ने सौरभ के पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोफिया ने राजस्थान में किराए पर एक रूम ले लिया और कुछ दिनों के लिए वह वहीं रुक गई। अक्सर उससे मिलने जाने लगा। एक दिन सोफिया ने सौरभ से पूछा, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी बात? ने सख्त मना किया है कि इस बारे में अपने परिवार से भी डिस्कस नहीं करना। प्रेमिका परिवार से बढ़कर होती है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं बता सकता। सोफिया को अचानक गुस्सा आ गया और सोफिया एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उस सौरभ को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। बोलो, प्रोजेक्ट ये क्या है? वरना जमीन पर आने से पहले ही तू दम तोड़ देगा। सौरभ अपने साथ एक छोटी सी हनुमान की मूर्ति रखता था। सौरभ ने मूर्ति चुड़ैल के सामने कर दी। चुड़ैल गायब हो गई। सौरभ कैंप में पहुंचा। उसका दोस्त दीपक उसका इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ? सौरभ, पूरे डिपार्टमेंट में हल्ला मचा हुआ है। क्या हो गया? हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोई पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। सौरभ को जोर का धक्का लगा। दीपक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सौरभ ने सोफिया के बारे में दीपक को सब कुछ बताया। यार, लड़कियां हनी फंस जाती हैं, या तो मैंने सुना था, लेकिन चुड़ैल भी हनी ट्रैप में फंसाने लगी, या तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दीपक और सौरभ उस सरकारी डिपार्टमेंट में गए जो वीजा जारी करता था। वहाँ उन्हें बताया गया कि सरकार के पास सोफिया नाम की किसी लड़की की कोई जानकारी नहीं है। लगता है वह भूतनी ही थी जिसने तुम्हें हनी ट्रैप में फंसाया। आगे से हमें सावधान रहना होगा।